तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू माइन आवर ओन ईथर यूजिंग गेथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग सीखेंगे वो है गेथ क्या है, क्योंकि गेथ एक ऐसा टॉपिक है जो आप इंटरव्यूज़ में और हर जगह पे सुनोगे भी कि गेथ गेथ गेथ। तो बेसिकली गेथ होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गेट हम लोग खुद की अपनी एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे। मतलब हम लोग एक खुद का प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी बात की वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे की, राइट। पब्लिक ब्लॉकचेन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी माइन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट हम लोग गेट के थ्रू अपना खुद का एक नेटवर्क बनाएंगे, अपनी खुद की एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाएंगे, जिससे कि हमें ब्लॉकचेन के बारे में और समझने में आसानी होगी। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ब्लॉकचेन को जितना भी देखा वो बहुत ही थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट से देखा, राइट, कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे वर्क करती है। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में कि बेसिकली ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क करती है, कहाँ पे सेव होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। और फिर फाइनल पार्ट जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ईथर को माइन किया जाता है। और वो माइनिंग हम लोग कहाँ करेंगे, वो माइनिंग भी हम लोग करेंगे अपनी खुद की बनाई हुई प्राइवेट ब्लॉकचेन पे, अपने खुद के बनाए हुए प्राइवेट नेटवर्क पे। तो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मज़ेदार ये ट्यूटोरियल होने वाला है, बस यही कहूँगा। आई होप कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गिट है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। और इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका लैपटॉप है, आपका सिस्टम है, ठीक है। और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो इस इथीरियम नेटवर्क का पार्ट बनना। तो ये एक इथीरियम नेटवर्क है और आप चाह रहे हो कि भाई मैं इस इथीरियम नेटवर्क का पार्ट बन जाऊं, ताकि मैं ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। जैसे ये सारे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जितने भी नोड्स हैं, तो ये सारे जो नोड्स हैं मैं चाहता हूँ कि इनकी तरह मैं भी नोड बन जाऊँ और ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, मैं भी ईथर माइन कर सकूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं भी कर सकूँ। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा गेथ सॉफ्टवेयर को। तो गेथ क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अभी इसके बारे में हम लोग वैसे और बात करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करेगा, आपको इस इथेरियम नेटवर्क का पार्ट बनाएगा। तो जैसे ही आप गेथ को इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में, आप भी क्या बन जाओगे, आप भी बन जाओगे एक नोड। जब आप गेथ को इंस्टॉल कर लेते हो, राइट, जब आप गेथ या फिर पैरेटी इस तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हो, तो आप बन जाते हो नोड। अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप इस इथेरियम नेटवर्क का, देख रहे हो ना, पहले यहाँ पे 5 नोड्स थी, क्योंकि आपने भी अब यहाँ पे गेथ को इंस्टॉल कर लिया है, अब आप भी एक नोड बन चुके हो। तो आप भी क्या हो जाते हो, इस इथेरियम नेटवर्क का एक हिस्सा हो जाते हो और आपके पास भी अपनी एक ब्लॉकचेन, अपनी एक ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जो भी ब्लॉकचेन इन सबके पास है वैसे ही एग्जैक्ट ब्लॉकचेन आपके सिस्टम पे भी आ जाती है, आपके नोड पे भी आ जाती है। तो ये काम होता है आपके गेथ का। तो अगर एक सरल सी भाषा में देखा जाए तो गेथ का सिंपली बस ये काम है कि आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को एक नोड में कन्वर्ट कर देना, ताकि आप इथेरियम नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सको, उस इथेरियम नेटवर्क का पार्ट बन सको। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो गेथ है क्या, गेथ एक कमांड लाइन इंटरफेस है फॉर रनिंग इथेरियम नोड इंप्लीमेंटेड इन गो लैंग्वेज। इसीलिए इसे कहा जाता है गेथ, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखोगे, गेथ आया है दो टर्म से। एक है ETH, राइट, ETH जो कि आया है आपकी इथेरियम से, और गो से आया है आपका जी, इसीलिए इसे कहा जाता है गेथ। तो ये क्या है, एक कमांड लाइन इंटरफेस है ताकि आप एक इथेरियम नोड को इंप्लीमेंट कर सको। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये आपको हेल्प करता है इथेरियम नेटवर्क का पार्ट बनने का, जो कि अभी हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल से देखा। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो ईथर बिटवीन अकाउंट्स और इवन माइन ईथर्स। अगर आप ध्यान से देखो, तो जब आप इस इथेरियम नेटवर्क का पार्ट बने, राइट, अब आप एक इथेरियम नेटवर्क का पार्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको चाहे तो ईथर भेज सकते हो, या तो इससे ईथर की रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने खुद के ईथर माइन कर सकते हो, मतलब आप खुद से माइनिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेथ। तो अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, चलिए आइए इंस्टॉल करते हैं गेथ को अपने सिस्टम पे, ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी करके देख सकें। ओके, तो मैं आ चुका हूँ get.ethereum.org पब्लिक डाउनलोड्स वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे गेथ को। तो अगर आप जिस तरह का भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप इस पे आएंगे। लाइक लिनक्स के लिए लिनक्स, वो मैक ओएस के लिए मैक ओएस, और मैं क्योंकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ विंडोज़ पे क्योंकि मेरा एक 64 बिट का सिस्टम है, तो ये इंस्टॉलर मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। और मैं 64 बिट सिस्टम है तो मैं 64 बिट का इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहा हूँ, मतलब उसके हिसाब से इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अगर आपका 32 बिट है तो आप उसी हिसाब से इसको इंस्टॉल करिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जैसे ये डाउनलोड हो जाता है फिर इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे और फिर शुरू करते हैं गेथ के साथ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टॉलर हमारा डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे सिंपली ये विंडो पॉपअप हुई है। मैं करूँगा आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है।
ये इंस्टॉल आई थिंक ओके, क्या कह रहा है, पाथ नॉट अपडेटेड ओरिजिनल। ओके ओके, तो अब टाइम हो चुका है कि ये चेक करें कि हमारा गेट जो है वो सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा गेट, और क्योंकि गेट एक कमांड लाइन इंटरफेस है तो मैं इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ का। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा इंटर, और हमारा जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा इंटर, आप देखोगे कि गेट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग गेट ऑन इथीरियम मेन नेट। अभी शुरुआत में, क्योंकि वैसे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अपनी खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे जहाँ पे हम लोग खुद से एक माइन करेंगे अपनी ईथर को, जहाँ हमारी खुद की एक प्राइवेट नेटवर्क होगी। बट शुरुआत में जब आप गेट टाइप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, गेट इथीरियम मेन नेट पे ही स्टार्ट होगा। मतलब ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को नोड बनाएगा। अब आपको ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा जो कि जितनी भी मतलब इथीरियम नेटवर्क में जो जो नोड्स हैं आसपास की, राइट, आपके आसपास के जितने भी पीयर्स हैं, ये क्या करेगा, उनसे आपको कनेक्ट करेगा। तो ये पहला प्रोसेस है जो कि स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्टार्टेड P2P नेटवर्किंग। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो चलते हैं हम अपनी पावर पॉइंट पे, और अगर आप देखोगे तो जब उन्होंने गेट को इंस्टॉल किया, जब उन्होंने गेट को रन किया, तो अब हम बन चुके हैं एक नोड। अब गेट का काम क्या है कि आपको ये कनेक्ट करे इस नेटवर्क से, इस इथेरियम नेटवर्क से, जो कि ये इथेरियम मेन नेटवर्क है। तो जब आप इस इथेरियम मेन नेटवर्क का पार्ट बनोगे तो ये ज़रूरी है कि आपके जितने भी पीयर्स हैं उनसे आपका कम्युनिकेशन हो। क्योंकि अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करोगे तो ये जितनी भी ब्लॉकचेन है, राइट, इन सबके पास आप देखोगे सबके पास अपनी अपनी ब्लॉकचेन है। तो ये ब्लॉकचेन जो आपके सिस्टम पे आई है ये नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए क्या करेगा गेट, आपको P2P नेटवर्किंग के थ्रू इन जितने भी पीयर्स हैं इन सबसे आपको कम्युनिकेट कराएगा। और इनके पास जो भी ब्लॉकचेन है, मतलब कि ब्लॉकचेन तो वैसे सब जगह सेम ही होगी क्योंकि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। तो ये क्या करेगा, सबसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जो जो चीज़ें जिससे अवेलेबल होंगी उनसे लेगा। जैसे इसने 10% या फिर मैं कहूँ पहला ब्लॉक ए से लिया, हो सकता है दूसरा ब्लॉक सी से लिया, तीसरा ब्लॉक बी से लिया। इस तरह से क्या करेगा, वो दुनिया में जितनी भी ब्लॉकचेन होगी, मतलब जितनी लंबी ब्लॉकचेन होगी, जितनी बड़ी ब्लॉकचेन होगी, वो सारी ब्लॉकचेन अब आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ये कुछ इसी तरह से है जैसे आप मूवी डाउनलोड करते हो, मूवी सर्वर पे होती है, आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो, मूवी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होने लगती है। ठीक उसी तरह से ब्लॉकचेन जो दुनिया में है, मतलब जो, क्योंकि सबके पास एक ही ब्लॉकचेन है, तो ये क्या करेगा, ब्लॉकचेन को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा। और क्योंकि ये P2P नेटवर्किंग का यूज़ कर रहा है, तो P2P नेटवर्किंग में क्या होगा, ये कुछ कुछ परसेंटेज जहाँ जहाँ से अवेलेबल होगा, जैसे 10% यहाँ से इंस्टॉल होगा, 20% यहाँ से इंस्टॉल होगा, 30% यहाँ से इंस्टॉल होगा। और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन आपके सिस्टम पे ना आ जाए। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, इससे तो फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो फुल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये सिस्टम पे, अगर आप मेन नेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका सिस्टम फुल हो जाएगा, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है 512 GB प्लस, प्लस वो भी SSD में। इतनी स्पेस आपके पास होनी चाहिए, एक अच्छा बैंडविड्थ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बट क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपनी खुद की एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाएंगे, अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग ये माइनिंग का प्रोसेस करेंगे। तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। बट यहाँ से आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि जो ये ब्लॉकचेन है ये आपके सिस्टम पे ही इंस्टॉल होती है। और ये चीज़ आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो सिंक्रोनाइजेशन फेल्ड क्यों हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे मेरा फेल इसलिए हो गया है बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क इशू। वरना यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था वही चीज़, मतलब ब्लॉकचेन में सिस्टम पे इंस्टॉल होना शुरू हुई थी, डाउनलोड होना शुरू हुई थी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, क्योंकि इंटरनेट इसमें तेज़ चाहिए होता है और मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा स्लो है। इसी वजह से यहाँ मेरे पे इंस्टॉलेशन हो नहीं पा रहा है। बट इट्स ओके, अभी वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके सिस्टम पे ही आप देखोगे ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, मतलब आपके सिस्टम पे ही ब्लॉकचेन इंस्टॉल होगी। तो इस चीज़ को हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे आके। ये जो गेट फोल्डर दिख रहा है इसी के अंदर सारा काम होगा, राइट, नोट्स। अभी इसके बारे में हम लोग ऐसे बात करेंगे। तो यहीं पे आपका सारा जो ब्लॉकचेन का डेटा है सब कुछ यहीं पे आगे स्टोर होगा। ओके ओके, चलते हैं वापस से कमांड टर्मिनल पे। ओके, तो अभी भी देखिए पीयर्स को ये देख रहा था, सिंक्रोनाइजेशन फेल हो गया है, फिर से ये पीयर्स को देख रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इशू होता है। आज मेरा वाईफाई थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट किया था, बट तभी आई थिंक इशू क्रिएट कर रहा है। तो लेट मी रिकनेक्टेड टू माई वाईफाई, लेट्स सी, तब शायद ये वर्क कर जाए। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा सही चलने लगा है। अब यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख लो ये कर रहा है इम्पोर्ट न्यू ब्लॉक हेडर्स को। तो इसका क्या मतलब है, एक्चुअली में जब मैंने पहली बार गेट को रन किया, राइट, जब मैंने पहली बार गेट को रन किया तो ये रन कर रहा था फास्ट सिंक मोड पे। फास्ट सिंक मोड का मतलब है कि यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन हेडर्स को ही यहाँ पे तवज्जो दी जाती है या फिर इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लॉकचेन के जो हेडर्स हैं उसी को इंस्टॉल किया जा रहा था। अगर मैं यहाँ पे अगर अब गेट को क्लोज कर दूं और मैं गेट को फिर से स्टार्ट करूं तो ये रन करने लगेगा फुल सिंक मोड में। फुल सिंक मोड का मतलब ये है कि अब आप पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे। अभी क्या हो रहा है, कुछ
पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन, जो कि हेडर पार्ट है ब्लॉकचेन का, वही हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है, जो कि ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा एज कम्पेयर टू अगर आप मैं यहाँ पे इसको फुल सिंक मोड पर रन करूँ। और फुल सिंक मोड पर रन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मुझे सिर्फ एक बार इसको क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको देखिए क्लोज किया कंट्रोल सी से, और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली फिर से एक बार गेट को रन करूँ। अब जब मैं गेट को फिर से रन करूंगा तो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा प्रोसेस वो रन होगा फुल सिंक मोड में। अब हमारी पूरी पूरी ब्लॉकचेन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो रही है। मतलब ये देखिए, अगर आप देखोगे, नहीं ये तो फुल ब्लॉक पे अभी नहीं, आई थिंक ये स्टार्ट होगा तो मुझे पता चलेगा। लोडेड लास्ट फास्टिंग प्राइवेट मेक ओके, तो अभी ये थोड़ा स्टार्ट होगा। तो वैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हमारा जो सिस्टम है ये फुल सिंक मोड पे आ गया। अब हम एंटायर ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम पे रन करेंगे। मतलब कि एक पूरी 512 GB जो मैं स्पेस की बात कर रहा था, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके पहले में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हम लोग, क्योंकि उस समय फास्ट सिंक मोड पे थे। बट हम लोग क्योंकि फुल सिंक मोड को अपने सिस्टम पे रन नहीं करना चाहेंगे, हमारे पास ना तो स्पेस है ना इतना टाइम, क्योंकि फुल सिंक मोड को रन होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। फास्ट सिंक मोड में यही चीज़ 2 से 3 घंटे में हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे किया क्लोज। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाऊँ, मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ, ऊपर जाके अगर मैं ये जो स्पेस थी राइट, यहाँ से मुझे सिंपली कॉपी करना होगा। तो अगर अब मैं जाऊँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ, ये यहाँ से इस पर स्क्वेयर करता हूँ, ये देखिए। तो ये जो हमारा गेट है इसको मुझे यहाँ से डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें फुल सिंक मोड की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से गेट को रन कर लिया था ताकि मैं कुछ चीज़ें और आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ। क्लोज करने का तरीका वैसे मैंने आपको बता दिया है, ऑन करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो आई थिंक अभी आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गेट मेरे एक टर्मिनल पे चल रही है, और ये मैंने दूसरा टर्मिनल अगर आप देखोगे तो ओपन किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो ये टर्मिनल पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से समझो, यहाँ पे हमारी गेट रन कर रही है और गेट हमें एक तरह से इंटरैक्ट करने में मदद कर रही है हमारे ब्लॉकचेन के साथ। क्योंकि अगर हमें ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करना है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें गेट को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ताकि हम ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट कर सके, ताकि हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सके, ट्रांजैक्शन कर सके, इस तरह की चीज़ें कर सके, तो यहाँ पे मैं एक कमांड पेश करूँगा। ये मैंने पहले से कॉपी की हुई थी, तो यहाँ पे मैं पेश करता हूँ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग अब यहाँ से अपने गेट से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गेट यहाँ पे रन करना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, एक टर्मिनल पे अभी गेट रन करती रहनी चाहिए, ताकि ये आपके ब्लॉकचेन के साथ कनेक्शन बनाए रखे और जो इसको प्रोसेस करने हैं वो अपनी करते रहे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस टर्मिनल को अटैच कर रहा हूँ अपने गेट के साथ, ताकि हम इंटरैक्ट कर सकें अपनी ब्लॉकचेन के साथ। तो ये कुछ इस तरह का एक सिस्टम बन रहा है, जहाँ पे आप हो, फिर गेट है, और फिर आपका ब्लॉकचेन का वर्ल्ड है, या फिर मैं कहूँ ब्लॉकचेन है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रेस एंटर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओपन हो गया है, वेलकम टू द गेट जावास्क्रिप्ट कंसोल। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए पहले एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। उससे पहले तो शायद आपको ये चीज़ें समझाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं की स्टोर में जाऊँ तो आप देखोगे की स्टोर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अकाउंट मैंने क्रिएट नहीं किया है, कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे की स्टोर जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले देखते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस फोल्डर में आ चुके हैं। तो गेट में अगर आप चेन डेटा में जाओगे तो चेन डेटा में ये देख रहे हो ना, ये जो जो फाइल्स बनती आ रही हैं, ये सब फाइल्स कुछ और नहीं, ये सब ब्लॉकचेन्स के ब्लॉक हैं, जो कि फाइल के फॉर्म में आपके सिस्टम पे स्टोर हो रहे हैं। तो ये भी काफ़ी एक वंडरफुल चीज़ है, राइट। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स यहाँ तक अभी तक, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको ओपन रखा था ताकि ये चीज़ मैं आपको दिखा सकूँ। पिछले वीडियो में इतना टाइम तक ऑन नहीं था, तो इसीलिए इतनी फाइल्स नहीं बनी थी। मगर आप देखोगे ये फाइल्स यहाँ पे लगातार यहाँ पे अपलोड होती जा रही है, राइट। तो आपके सिस्टम पे ही ब्लॉकचेन स्टोर होती जा रही है। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली है, तो वापस से चलते हैं अब अपने टर्मिनल पे। तो ये रहेगा हमारा गेट, और ये रहा हमारा दूसरा टर्मिनल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा पर्सनल डॉट न्यू अकाउंट, और यहाँ पे मैं करूँगा इंटर। तो जैसे ही मैं कहूँगा ये कहेगा भाई पासवर्ड बताओ। तो लेट से जो भी मुझे पासवर्ड डालना है मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैंने डाल दिया अपने केस में 1 2 3 4, अभी के लिए 1 2 3 4, मैं किया मैंने इंटर। जैसे ही ये चीज़ मैं करूँगा, अब हमारा ये देखिए अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं वापस से जाऊँ यहाँ पे चेन डेटा में, और वापस से जाऊँ की स्टोर पे, तो आप देखोगे की स्टोर में आपकी जो फाइल है वो जनरेट हो चुकी है।
मतलब यहीं पे आपकी की स्टोर वैल्यू है, यहीं पे आपके अकाउंट, आपका जो पासवर्ड है, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर है ताकि आप इंटरेक्ट कर सको अपनी ब्लॉकचेन के साथ। इसी तरह से अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, अब मैं यहाँ पे डालूँ अगर इथ डॉट सिंकिंग, ओके, तो यहाँ पे मैं डालूँ इथ डॉट सिंकिंग, तो ये हमें सारी डिटेल्स दे देगा हमारी ब्लॉक्स के बारे में। तो करंट ब्लॉक क्या है, सिंक्ड अकाउंट्स कितने हुए, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी सिंकिंग हो रही है हमारी ब्लॉकचेन की, उसके बारे में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके लिए भी एक पूरी गिटहब रिपोजिटरी है, मैं उसकी रिपोजिटरी की लिंक आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा, आप जा सकते हो ताकि आप ये सीख सको कि किस तरह से आप ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ होती है, काफ़ी मज़ा भी आता है। तो इस पर अगर कभी हुआ तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे। अदरवाइज मैं गिटहब की लिंक आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो कि क्या क्या कमांड्स का यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें और परफॉर्म कर सकते हो अपनी ब्लॉकचेन के साथ यूजिंग गेट। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत कर ली, समझ लिया कैसे गेट वर्क करता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं गेट के, और काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी इसके देख लिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली राइट अपने एंड से। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक प्राइवेट मतलब एक फोल्डर बनाया हुआ है प्राइवेट नेटवर्क करके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक जेनेसिस डॉट जेसन करके एक फाइल रखी हुई है। अब ये जेनेसिस डॉट जेसन का काम क्या होता है, जेनेसिस डॉट जेसन का काम यही है क्योंकि जब आप एक प्राइवेट नेटवर्क बनाओगे तो वहाँ पे अभी कोई भी ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ है राइट, तो आपको एक जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट करना होगा। और इस जेनेसिस ब्लॉक को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, इस जेनेसिस ब्लॉक को हम लोग जेनेसिस डॉट जेसन की हेल्प से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको आपको आइडिया होना चाहिए, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चेन आईडी। चेन आईडी क्या होती है, अगर आपने देखा होगा कई जगहों पे आप लोगों ने चेन आईडी का यूज़ देखा होगा। गैनाश के लिए भी चेन आईडी, जब उन्होंने मेटामास्क को कनेक्ट किया था गैनाश से, तो वहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक 1331 करके कुछ इस तरह से चेन आईडी का यूज़ किया था। तो हर एक नेटवर्क की अपनी एक चेन आईडी होती है। जैसे अगर आप बात करो टेस्ट नेटवर्क की तो आई थिंक उसकी 2 होती है, मेन नेटवर्क की उसकी 1 होती है, तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी एक आईडी होती है। तो हम लोग भी ये अपना एक नेटवर्क क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमें इसको भी एक आईडी प्रोवाइड करनी होती है। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने एक जेनेसिस डॉट जेसन फाइल बनाई है जिसके थ्रू हम लोग एक जेसन ब्लॉक क्रिएट मतलब जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट करेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक नेटवर्क जिसका हम लोग ने आईडी जिसको दी हुई है 18 दी हुई है, क्योंकि ये हमारा है, मतलब ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, तो हम इसको कोई भी आईडी दे सकते हैं। बट हाँ, हम लोग कोई ऐसी आईडी नहीं देंगे जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है, जैसे 1 मेन नेटवर्क के लिए होता है, 2 3 आपके टेस्ट नेटवर्क के लिए होता है। तो इस तरह की मेन आईडी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, मतलब चेन आईडी नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप उसके अलावा कोई भी चेन आईडी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने यही किया है हुआ। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट इन द सेंस, जैसे अब कुछ चीज़ें बहुत ही ऑब्वियस हैं, जैसे होम स्टेट ब्लॉक क्या है, ये आपकी जो इथेरियम के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं उसका एक पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे होम स्टेट ब्लॉक लिया है, आप डेफिनेटली जो नया वर्जन है उसको भी आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे उसकी कोई इशू नहीं होगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफ़िकल्टी है और ये सारी चीज़ें इतनी मतलब इस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी इस पर हम लोग ज़्यादा बात ही करेंगे। डिफ़िकल्टी, गैस लिमिट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने गेट से प्राइवेट नेटवर्क बनाने की शुरुआत। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अब शुरू करते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क के साथ और अपने प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। और इसके लिए हम लोग जो पहली कमांड लिखेंगे वो है गेट इनिट डॉट, और जो हमारी जेनेसिस फाइल है जेनेसिस डॉट जेसन, और हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे डेटा dir, और इस फोल्डर का नाम रखेंगे लेट्स से, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था राइट कि जब मैंने ओपन किया था इथेरियम के अंदर था गेट, और गेट के अंदर था आई थिंक मतलब इस तरह से कुछ 2 फोल्डर्स थे राइट, गेट थे और आई थिंक की था, ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ लेट्स से इथेरियम की जगह मैं चाहूँ तो कुछ भी फोल्डर का नाम आप रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं ETH रख देता हूँ, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए। मैं यहाँ पे करूँगा इंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा प्राइवेट नेटवर्क एक तरह से स्टैब्लिश हो चुका है। इन द सेंस प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा एथ फोल्डर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे हमारा गेट फोल्डर आ गया है, और यहाँ पे हमारा की स्टोर आ गया। ठीक है, गेट फोल्डर में चेन डेटा था जो कि हम लोगों ने देखा भी था, अगर आपको याद हो अभी कुछ देर पहले ही। यहाँ पे गेट के अंदर हमने चेन डेटा के अंदर ही अपने ब्लॉक चेन्स को देखा था। अभी क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉक चेन है नहीं, तो यहाँ पे अभी हम लोग ये चीज़ देखेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ तो हमारी होगी, एक स्टेप हमारा क्रिएट हो गया, हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट कर लिया एथ का। अब इस प्राइवेट ब्लॉकचेन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए मैं लिखूंगा गेट डेटा dir, और जो भी हमारा फोल्डर है, तो फोल्डर क्या है हमारा एथ राइट, तो मैं लिखूंगा एथ, और यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा। और प्रेस करने से इंटर से पहले प्रेस इंटर मत करिएगा, इसके बाद एक चीज़ ये कर लीजिएगा कि इसको लिख दीजिएगा नो डिस्कवर। नो डिस्कवर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज समझिए जो आपकी चेन आईडी आपने 18 दी थी, हो सकता है कि ये चेन आईडी 18 किसी और ने भी दी, तो हो जाएगा क्या कि जैसे ही अगर आप नो डिस्कवर नहीं लगाओगे और आप इंटर करोगे, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ पहले,
मैं इंटर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत से ओपन हो जाएगा और ये पीयर्स को सर्च करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने लिखा भी है आईपीसी इन पॉइंट ओपन हो चुका है। अब ये एक तरह से पीयर्स की डिस्कवरी करेगा और ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करेगा। अब ये ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि भाई इस तरह सोचना कि जिसने भी चेन आईडी 18 लिखी होगी, मतलब अपना, जैसे हम लोग अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, कोई हो सकता है अपना खुद का एक नेटवर्क बना रहा हो जिसकी चेन आईडी 18 हो, उसने अपना कुछ स्टार्ट किया होगा प्रोसेस, तो क्या होगा कि उसके ब्लॉकचेन हमारे सिस्टम पे स्टोर होना शुरू हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारी खुद की ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है, राइट। हम खुद यहाँ पे सब कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और इसको हम लोग नो डिस्कवरी मोड पे चलाएंगे। नो डिस्कवरी मोड मतलब कि भाई कोई भी डिस्कवर ना कर सके, तो मैं यहाँ लिखूंगा नो डिस्कवर और मैं यहाँ पे इसको करूंगा एंटर। अब यहाँ पे क्या होगा, आईपीसी एंड पॉइंट यहाँ पे भी ओपन हुआ है, मगर अब हमको अपने पीयर्स, मतलब अब यहाँ पे कोई पीयर्स की सर्चिंग वर्चिंग नहीं होगी, सिंपली एंड पॉइंट ओपन हो चुका है। अब हमें ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करना है, जो कि अभी हम लोगों ने कोई ब्लॉक क्रिएट किया नहीं है, तो अभी हमें ब्लॉक चेन सिंक्रोनाइजेशन शुरू करना होगा अपने से खुद से, ठीक है। ओके, तो अब हम लोगों ने अपना प्राइवेट नेटवर्क भी क्रिएट कर लिया, अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन भी क्रिएट कर ली। अब हम लोग आते हैं फाइनल स्टेप पे, जहाँ पे हम लोग माइनिंग करेंगे अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन पे। तो शुरू में एक चीज़ दिखा दूँ आपको, यहाँ पे अगर आप आएँ गेट में आए, चेन डेटा में आए, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, राइट। बहुत ही मतलब कुछ रीसेंट ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे, बट अभी भी हमारी ब्लॉकचेन अच्छे से क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि अभी उन्होंने माइनिंग स्टार्ट नहीं की है। जब हम लोग माइन करेंगे तभी तो ब्लॉकचेन क्रिएट होगी, राइट। जब एक माइनर माइन करता है तो ही ब्लॉक क्रिएट होता है, राइट। तो अभी ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्रिएट होगी, तो मैं यहाँ से अभी बंद कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने जो मतलब गेट है उसको स्टार्ट करेंगे, अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन को एक तरह से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे वही वाली कमांड है, गेट डेटा dir एथ और नॉन डिस्कवर पे मैंने किया एंटर, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से अपने आईपीसी से, मतलब याद है अगर आपको, अभी हम लोगों ने मतलब कनेक्ट किया था, राइट। अपने इस टर्मिनल को हमने क्या किया था, कनेक्ट किया था अपने गेट के साथ, ताकि हम लोग ब्लॉकचेन से कम्युनिकेट कर सकें। तो वापस से हम लोग यहाँ पे इससे फिर से कनेक्ट करेंगे और इसके लिए मैं फिर से वही कमांड पेस्ट करूँगा, मैं करूँगा एंटर। तो यहाँ पे मैं गेट कंसोल में फिर से आ गया हूँ और सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास कोई अकाउंट है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा पहला, मतलब एक तरह से एक पहला प्राइवेट ब्लॉकचेन है, राइट। अभी कोई अकाउंट होना नहीं चाहिए, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो मैं डालूंगा ethereum मतलब eth.accounts, प्रेस करूँगा इंटर, तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया, तो इसलिए मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैं लिखूँगा personal.new, जो कि अभी हम लोगों ने पिछली कमांड, मतलब ये भी कमांड हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, राइट। अकाउंट, और यहाँ पे ओके, ये ओके, ठीक है। थोड़ा ये आई थिंक स्लो क्यों हो गया, 10 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा इंटर, तो हमारा एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगर हम लोग फिर से eth.accounts करेंगे तो हमें अकाउंट्स दिख भी जाएगा, राइट। तो हमारे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो क्योंकि इस अकाउंट को, क्योंकि यही अभी के लिए एक सिंगल अकाउंट है और इस अकाउंट को हमें माइनर बनाना है, क्योंकि हम ही को माइनिंग करनी है, तो इसलिए हम लोग एक कमांड का यूज़ करेंगे जो कि है miner.set ether, ओके, ether base। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पता है जादू से, ये सब चीज़ें आप भी जाओगे, मतलब अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये गेट की वेबसाइट है, बहुत अच्छे तरीके से सब दिया हुआ है। ये पता नहीं ब्रैकेट्स क्यों नहीं लग रहे हैं, इशू क्रिएट कर, तो ये हो गया एथ। तो हम लोग क्या करें, इस अकाउंट को, जो कि एड मतलब ये जो एरे है, इस एरे में जो 0th इंडेक्स है, मतलब ये जो वाला अकाउंट है, राइट, 0 × D89, इसी को हम लोग बनाना चाह रहे हैं माइनर। तो मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रेस किया इंटर, तो ये ट्रू हो गया। अब हम लोग माइनिंग स्टार्ट करेंगे। माइनिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सिंपली लिखना होगा माइनर डॉट स्टार्ट, और यहाँ पे जो ये मतलब ब्रैकेट्स के अंदर हमें यहाँ पे डालना होता है नंबर ऑफ थ्रेड्स। जैसे कि अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सीपीयू को, राइट, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली में सीपीयू को। अगर आप जीपीयू यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा कोर्स होंगे, आपके पास मतलब एक तरह से आप मल्टी लेवल थ्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कर सकते हो, तो उस केस में आपका थ्रेडिंग दूसरा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लूँगा। अभी इस चीज़ के बारे में थोड़ा और भी डिटेल में आपको इनकी वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मगर यहाँ पे बस अभी इतना समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 दिया। मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा इंटर, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखा जाए कमिट न्यू माइनिंग वर्क, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पुल प्राइस एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करें, ये देखिए
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारे ब्लॉक्स भी अब क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं। सील न्यू ब्लॉक, इसको मैं थोड़ा सा अभी के लिए बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर होकर दिखा सकूँ। ये देख रहे हैं, हैश हैश, ओके इट्स लुकिंग गुड राइट। इसको हम लोग यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं चेन डेटा में जाके कि अभी यहाँ पे आई थिंक इतने अपडेट्स नहीं हुए हैं। ओके कोई इशू की बात नहीं है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनिंग हो रही है। माइंड पोटेंशियल ब्लॉक है यहाँ पे हथौड़ा हथौड़ा ही बन के आ रहा है। ब्लॉक रीच कैनोनिकल चेन, ओके दिट्स लुक गुड राइट, बढ़िया लग रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे माइनिंग स्टार्ट होगी और इसी तरह से माइनिंग होती भी है, पता है। मतलब लोगों के मन में होता है कि पता नहीं माइनिंग में क्या करते हैं, कुछ क्या ऐसा अलग हो जाता है, बट माइनिंग में कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, सिंपली यही है। और ये माइनिंग स्टार्ट है, माइनिंग चल रही है। और जैसे जैसे अभी यहाँ पे देखोगे ना, ये माइनिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट दिख रहा होगा, मतलब जल्दी जल्दी नए नए ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। बट जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, जो हमने डिफिकल्टी सेट की थी अपने genesis.json फाइल में राइट, जैसे जैसे वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, और ये चीज़ों के बारे में मैंने वैसे बहुत ही डिटेल में बात की है अपने ब्लॉकचेन के कोर्स में, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। तो जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, ये जो माइनिंग जो हो रही है इतनी तेज़ी से, आप देखोगे ये धीरे होती जाएगी। अगर आप अपने सिस्टम पे इसको रन करते रहोगे ना, तो आप खुद ही देखोगे एक टाइम के बाद ये बहुत ही स्लो हो जाएगी, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ब्लॉक्स क्रिएट होते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैलेंस चेक कर लेता हूँ अपने माइनर का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ईथर गेट बैलेंस और ईथ डॉट अकाउंट्स 0, क्योंकि ज़ीरोथ अकाउंट को ही हम लोग चेक कर रहे हैं। देख लूँ कमांड सही राइट, हाँ सही। मैं करता हूँ इंटर, ये देखिए तो हमारे माइनर के पास भाई रिवॉर्ड भी आ रहा है, देख रहे हैं आप। मैं इसको फिर से अपडेट करूँगा, ये देखिए अवार्ड बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो नए नए ब्लॉक्स को माइन कर रहा है ना, तो वैसे वैसे इसको अवार्ड्स मिल रहे हैं। अब खुद देख लो भाई कितना मज़ेदार है ये, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के ही, मुझे लग रहा है वाह दिस इज सो ग्रेट। ये देखो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है फिर से एक बार चेक करते हैं। ये देखो फिर से अपडेट हो गया, मतलब जो ईथर है हमारे माइनर के पास वो बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। मगर ये मैं फिर से बोलूँ, ये शुरुआती टाइम का है, जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी तो ये ड्यूरेशन काफ़ी स्लो हो जाएगा। बट द गुड थिंग इज़ कि हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने देख लिया इस ट्यूटोरियल में कि किस तरह से अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, किस तरह से खुद की प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाते हैं, और किस तरह से ईथर को माइन करते हैं। और एंड करने से पहले मैं ये भी चीज़ दिखा दूं जो मैं कह रहा था CPU माइनिंग विद केथ के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बताई है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या नंबर डालोगे, और इसके बारे में भी आप डिटेलली पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ों के बारे में बताया। जो भी माइनिंग करना चाहते हैं, जो माइनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस लेक्चर कैन बी गेम चेंजर। आई थिंक कि मज़ा आया होगा आप लोगों को जो भी माइनिंग में एक्चुअली में इंटरेस्टेड थे। तो काफ़ी कुछ जानने को, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ माइनिंग के बारे में आपको बताया, पर एटलीस्ट आपको एक आइडिया दे दिया कि माइनिंग होती किस तरह से है, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।